रहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन अहमद अल हम्मादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज यहीं कतर से करेंगे जहां पर के आजकल फुटबॉल क्लब्स में जारी है जंग आपस में, और जंग का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई है बल्कि इंतखाबी जंग जारी है और कोशिशें हो रही हैं कि किस क्लब को कौन संभाले। कुछ का फैसला हो चुका, कुछ का फैसला होगा। उसके अलावा एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट आज से शुरू हो गई है। इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच हो रहा है और पहला दिन है उसका। क्या हुआ पहले दिन और मैच शुरू होने से पहले क्या किया गया, दुनिया को क्या पैगाम दिया गया, फुटबॉल की दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्रिकेट के लिए आइंदा लाएहमल कैसे तय किया जा रहा है और भारत के हॉकी के सदर को क्यों कहा गया है कि भैया घर का रास्ता लो। ये तमाम बातें आएंगी, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे कतर की ओलंपिक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल का। कतर की ओलंपिक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जासिम बिन राशिद अल बुआइनैन ने खलीजी ताउन काउंसिल के मेंबर ममालिक की ओलंपिक कमेटियों के जनरल सेक्रेटरीज के लिए मुनाकिदा वर्कशॉप में शिरकत की है। जाहिर है कि वीडियो लिंक के जरिए से ये वर्कशॉप मुनाकिद की गई और इसका मौजू था कि खलीजी मुल्कों में स्पोर्ट्स सेक्टर पर कोरोना के क्या असरात मुरतब हुए हैं, और इसमें उन्होंने भी और दीगर मुल्कों के ओलंपिक कमेटीज के जनरल सेक्रेटरीज ने भी अपनी अपनी आरा रखी और ये गौर किया गया कि किस तरह से इस वबा के बाद का मरहला तय किया जाएगा। कतर के फुटबॉल क्लब्स में इंतखाबात अपने जोरों पर और बाज़ जगहों पर फैसला हो चुका। उनमें से एक है उमसलाल फुटबॉल क्लब में बगैर किसी के सामने आए शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आल सानी को बहैसियत सदर के मुंतखब कर लिया गया और उनके साथ शेख तमीम बिन मोहम्मद आल सानी बने हैं नायब सदर, और इस तरह से कोई और उनके सामने चूंकि नहीं आया लिहाजा वो बन गए हैं अगले सदर। और शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के बारे में आपको बताऊं कि उमसलाल क्लब के बुनियादी मेंबरान में से एक हैं और हमेशा टीम के साथ नजर आते रहे हैं। उमसलाल के बगल में ही एक और इलाका है अल-खरतियात, और यहाँ भी एक फुटबॉल क्लब है अल-खरतियात फुटबॉल क्लब, और यहाँ पर भी अब फैसला हो चुका। सिर्फ एक ही लिस्ट या एक ही कहिए कि एक ही जानिब से उम्मीदवारी सामने आई और ये थे शेख खलीफा बिन सामिर आल सानी जिन्होंने के सदर की हैसियत से अपना नाम पेश किया था, और जमाल बिन अब्दुल्ला शमलान नायब सदर दोनों हो गए मुंतखब और यहां का मामला भी हुआ तमाम। सबसे जो टेढ़ा मसला है वो है कतर स्पोर्ट्स क्लब का, क्योंकि यहां पर दो तरफ से उम्मीदवारी का इजहार किया गया था। दो लिस्टें पेश की गई थी और जब लिस्ट पेश की जाती है तो उसमें सदर, नायब सदर और दीगर ओहदेदारान सबके नाम दिए जाते हैं कि हम फलां फलां के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इन दो लिस्टों में एक थी शेख जासिम बिन हमद बिन सामिर आल सानी की बतौर रईस, अली बिन अब्दुल अजीज अल मन्नाई की नायब रईस की हैसियत से, नायब सदर की हैसियत से। दूसरी लिस्ट थी शेख हमद बिन सहीम आल सानी की और उसमें वो खुद बहैसियत सदर और नायब सदर के तौर पर शेख सहीम बिन अब्दुल अजीज आल सानी को पेश किया गया, लेकिन इस लिस्ट को कानूनी एतबार से रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस रिजेक्शन के बाद उम्मीद यह है कि 23 जुलाई को जब जनरल बॉडी की मीटिंग होगी तो जबरदस्त किस्म की एक्सचेंज हो सकती है बातों में कुछ और चीजें, क्योंकि शेख जासिम बिन हमद बिन नासिर आल सानी की लिस्ट को मंजूर किया गया है, लेकिन शेख हमद बिन सहीम आल सानी ने कहा है कि वो तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब में पहली बार ऐसा हुआ है कतर में कि किसी खातून ने फुटबॉल क्लब की सदारत के लिए, सरबराही के लिए अपना नाम पेश किया है और मोहतरमा सुहेला अल हर्ब ने ऐलान किया है कि वो
अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब की सदारत के लिए खुद को पेश कर रही हैं और देखना यह है कि वो किस हद तक आगे जाती हैं। वैसे ये एक बिजनेस वुमेन है और पढ़ी लिखी खातून हैं, डॉक्टरेट है उनके पास और दुनिया भर में खासकर अरब मुल्कों में खवातीन के कई सारी एसोसिएशंस में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं जी और बात करेंगे कुछ और, लेकिन इस बार इंतखाबात की नहीं, बात तो कतर की है, लेकिन कुछ जुर्मानों की बात करेंगे। और चूंकि कोरोना वायरस की वजह से एक प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल, जिसकी पाबंदी तमाम खिलाड़ियों को भी करनी होती है, ट्रेनिंग के दौरान, मैचेस के दौरान करनी होगी और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग स्टाफ को भी करनी होगी। अब इस प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी जिन जिन खिलाड़ियों ने की है उन पर जुर्माने आयद किए गए हैं। कतर फुटबॉल एसोसिएशन की मुतालिका कमेटी की जानिब से ये खिलाड़ी दुहैल सेलिया और कतर से ताल्लुक रखते हैं और इनका नाम है खोंग सोंग हान, दुहैल के यूसुफ अहमद अली जासमी और मिशेल शम्बरी सेलिया के ईसा अहमद कतर स्पोर्ट्स क्लब के और अहमद सादी रैयान के। और इन तमाम खिलाड़ियों पर 30-30 हजार रियाल का जुर्माना आयद किया गया है और वार्निंग दी गई है कि अगर आइंदा ऐसा किया तो मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। एक और स्टेडियम, यह है रैयान का स्टेडियम जो कि बिल्कुल तकमील के करीब है और एक बार फिर उसने 20 मिलियन वर्क आवर्स पूरे कर लिए बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी चोट के। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है कि 20 मिलियन वर्क आवर्स मुकम्मल हुए हैं बगैर किसी परेशानी के। रैयान स्टेडियम में 40,000 शायकीन बैठ सकेंगे और 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स तक के मैच यहां पर होंगे और एक जबरदस्त स्टेडियम बन रहा है जिसमें कि वर्ल्ड कप के बाद कैपेसिटी को घटा करके 20,000 कर दिया जाएगा। कुछ मैचेस का तज़किरा फुटबॉल की दुनिया में। कल जो मुकाबले हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग के, उसमें चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त हुई है 2 के मुकाबले 3 गोल से और दूसरे मैच में वटफोर्ड ने हराया है नॉरिच सिटी को 1 के मुकाबले 2 गोल से। आर्सेनल लेस्टर सिटी के दरमियान मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। आपको बताता चलूं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के चैंपियन का फैसला तो पहले ही हो चुका है। आज जो यहां पर मैचेस हो रहे हैं वो हैं मैनचेस्टर सिटी और न्यूकैसल यूनाइटेड के दरमियान अब से थोड़ी देर के बाद मुकाबला होगा। वेस्ट हैम यूनाइटेड और बर्नली का मुकाबला भी थोड़ी देर के बाद शुरू हो रहा है। शेफील्ड यूनाइटेड और वुल्वरहैम्पटन के दरमियान भी मैच अब से कुछ देर के बाद स्टार्ट होने वाला है, जबकि 10:15 बजे ब्राइटन और लिवरपूल के दरमियान मुकाबला होगा। और लिवरपूल बन चुका है चैंपियन इस सीजन का, लेकिन एक और रिकॉर्ड पर उसकी नजर है और वो ये है कि क्या वो सीजन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकेगा या नहीं। स्पेनिश फुटबॉल लीग यानी ला लीगा के कल होने वाले मुकाबलों की तफसीलात कुछ यूं हैं कि सेल्ता विगो और एटलेटिको मैड्रिड के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। वेलेंसिया ने हराया है बलदुल वलीद को 1 के मुकाबले 2 गोल से। आज जो मुकाबले यहां खेले जाएंगे उसमें रियल बीट्स खेल रहा है ओसेसोना से, खिताबी खेला है वियारियल से और बार्सिलोना खेल रहा है स्पेनियल से। बार्सिलोना का मुकाबला रात को कतर के वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा और रियल मैड्रिड उससे काफी आगे हो चुका है। बार्सिलोना की कोशिश होगी कि बाकी मांदा मैचों को जीत करके वो इस फासले को कम से कम करे।
इटालियन फुटबॉल लीग के 31वें हफ्ते के मुकाबलों में कल मिलान ने हराया है जुवेंटुस को 2 के मुकाबले 4 गोल से और लेत्सियो को शिकस्त हुई है लेची के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। और आज जो मैचेस 31वें हफ्ते के इटालियन फुटबॉल लीग में खेले जा रहे हैं उनमें फियोरेंटीना का मुकाबला कैलेरी से, जेनेवा का मुकाबला नेपोली से, एटलांटा का मुकाबला सैम्पडोरिया से, बोलोनिया का सैसोलो से, रोमा का मुकाबला पार्मा से और टोरिनो का मुकाबला ब्रेशिया से होगा। मजीद कुछ जुर्मानों का तस्करा। फीफा ने कहा है सऊदी अरब की फुटबॉल टीम अन-नस्र से कि वो मोरक्को के खिलाड़ी जो उनके लिए खेलते थे मोहम्मद फौजीर उनको $2,60,000 अदा करें और साथ में 5% ताखीर का जुर्माना भी दें। अगर 45 दिन के अंदर अंदर ये रकम उनको अदा ना की गई तो फिर अन-नस्र को अगले 3 सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन से महरूम कर दिया जाएगा। और आपको बताता चलूं कि फीफा के सामने इस मामले को लेकर के गए थे मोहम्मद फवारीज। एक मुआहदा हुआ था अन-नस्र और मोहम्मद के दरमियान, जिसकी बाद में अन-नस्र टीम ने या नस्र फुटबॉल क्लब ने खिलाफ वर्जी की थी। और खिलाफ वर्जियां इस मुल्क से काफी सारी हम सुनते आए हैं, बिलखुसूस स्पोर्ट्स की दुनिया में। और उसमें सबसे बड़ा स्कैंडल बी आउट क्यू नामी उस चैनल का था जिसने गैर कानूनी तौर पर बीएन स्पोर्ट्स के खरीदे हुए मैच, यानी कि जिनके राइट्स बीएन स्पोर्ट्स के पास थे, उनको सऊदी अरब में दिखाया था। और उनके खिलाफ फीफा और दीगर आलमी तंजीमों ने इक़दामात किए। बिलखुसूस WTO ने अपने हालिया फैसले में बीएन स्पोर्ट्स को हक मजानिब करार दिया। लियोनेल मेसी क्या बार्सिलोना में रहेंगे 2021 के बाद या नहीं, ये एक सवाल जो पिछले कई दिनों से स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा सवाल बना हुआ था, लेकिन उस पर अब रोक लगा दी है बार्सिलोना के सरबराह मिस्टर जोसेफ मारिया बार्टोमियो ने, जिन्होंने कहा है कि दुनिया के बल्कि तारीख के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अगले कई सालों तक बढ़ाना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 के बाद भी तवक्को यही है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना के साथ रहेंगे। जिक्र करते हैं क्रिकेट का। आज से दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है एक लंबे अरसे के बाद। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज से पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है साउथहैम्पटन में। और इस मैच के शुरू होने से पहले जितने भी लोग थे वहां, जाहिर है कि स्पेक्टेटर्स के बगैर हो रहे मैच, खाली स्टेडियम में दोनों टीमों ने अपने घुटनों पर बैठ करके ब्लैक लाइव्स मैटर नामी कैंपेन की सपोर्ट की और ये कहा कि दुनिया से रेसिज्म को, नस्ल परस्ती को, नस्ली इम्तियाज को खत्म होना चाहिए। इस मौके पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों की टीमें और मैच ऑफिशियल्स और तमाम सपोर्टिंग स्टाफ अपने घुटनों पर बैठा और इस कैंपेन की हिमायत की, जो कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों कत्ल के बाद शुरू हुई कैंपेन। और जहां तक मैच की बात है, बारिश हो गई, खराब लाइट की वजह से ज्यादा ओवर्स का मैच नहीं खेला जा सका। और आज जो मैच हो सका उसमें सिर्फ इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 35 रन बनाए, उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ। सिबले बगैर खाता खोले गैब्रियल की बॉल पर बोल्ड हो गए और उन्होंने 4 बॉलों का सामना किया था। बर्न्स 20 रन बनाकर और डेनली 14 रन बनाकर खेल रहे थे। 18वें ओवर का खेल जारी था जब बारिश और खराब लाइट की वजह से मैच को रोक दिया गया। भारत में बीसीसीआई के हेड सौरव गांगुली ने ऐलान किया है कि एशिया कप जो कि सितंबर में होना था अब नहीं हो सकेगा, यानी कि कोरोना वायरस ने एक और टूर्नामेंट साउथ एशिया के मुल्कों में क्रिकेट के चाहने वालों से छीन लिया है। और अगरचे गांगुली ने कोई वजाहत नहीं की इसकी, लेकिन उनका कहना था कि भैया एशिया कप कैंसिल हो चुका है जो सितंबर में था।
वहीं दूसरी जानिब गांगुली ने एक और बयान में ये कहा है कि आईपीएल का भारत में होना ये उनकी पहली तरजीह है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वो ये नहीं चाहेंगे कि 2020 आईपीएल के बगैर खत्म हो जाए। और आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड T20 भी होना है। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि वो हो या ना हो, लेकिन लगता यूं है कि सारा जोर इस बात पर है कि आईपीएल जरूर हो, चाहे उसके लिए आलमी T20 कप की डेट्स को आगे बढ़ाना पड़े। एशिया कप तो खैर कैंसिल किया ही जा चुका है, इसलिए कि आईपीएल को जो अहमियत दी जाती है और जितना पैसा है उसमें और जितने लोगों की सपोर्ट है वो शायद 2020 वर्ल्ड कप को भी ना हो। और चलते चलते आपको बताऊं कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट मुश्ताक मोहम्मद से कहा है भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कि भैया घर का रास्ता लीजिए, आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं वहां पर आप कानूनी रास्तों से नहीं आए थे और आपने स्पोर्ट्स कोड की खिलाफ वर्जी की है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना यह है कि स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक लगातार कोई भी शख्स किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में लगातार 4-4 साल की 2 टेन्योर नहीं रख सकता, मतलब 2 से ज्यादा नहीं रख सकता है सिवाय प्रेसिडेंट के। और आप इससे पहले जनरल सेक्रेटरी और उससे पहले ट्रेजरी रहे थे, और यूं 2 आपके जो दौरानिये हैं, ओहदे हैं 4-4 साल के, वो मुकम्मल हो गए थे। उसके बाद आप 2018 में सदर नहीं बन सकते हैं। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये हिदायत जारी की हैं कि 30 सितंबर से पहले दोबारा इलेक्शन कराए जाएं और दोबारा किसी और को सदर मुंतखब किया जाए। तो मुश्ताक मोहम्मद का यूं अब देखना है कि क्या रद्द अमल होता है, क्या वो इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे या नहीं। फिलहाल तो यही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन खालिद अलमर्री को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्पोर्ट्स में खास दिलचस्पी लीजिए, इन दिनों में एक्सरसाइज का खास ख्याल रखिए ताकि आपका खून दौरान में रहे, ताकि आप फिट रहें, और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज।